अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम प्ले स्टार्ट करते हैं, अपना रिज्यूम करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था इसको। तो यहाँ से कर रहे हैं जहाँ ये मैंने रेड सर्कल लगाया हुआ है, यहाँ से क्रिटॉन पावर से। तो उनमें बहस चल रही है कि वो लोग जनरल पावर्स हो गया सारे, उससे पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ से आए हो, बट ही इज़ नॉट विलिंग टू एक्सप्रेस वेयर ही केम फ्रॉम। वो बताता नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मतलब वो गोल गोल बात करता है, क्लियरली नाम मेंशन नहीं करता कि वो किस प्लेनेट से आया है, किस सिस्टम से आया है। बहरहाल वो कहते हैं लुक बस्टर, पावर्स कहता है लुक बस्टर, आई डोंट वांट टू प्ले गेम्स, आई जस्ट वांट टू नो वेयर यू आर फ्रॉम, द लॉ रिक्वायर्स इट। कहते हैं लुक बस्टर, बस्टर बोलते हैं आदमी को, ठीक है। ये एक बड़ी इनफॉर्मल सी एक टर्म है, एक लफ्ज़ है फेलो के लिए, आदमी के लिए, बंदे के लिए। देखो भाई मेरी बात सुनो, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहता, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो, क्योंकि हमारा कानून ये चाहता है कि तुम बताओ कि तुम कौन हो। क्रिटोन कहता है इट्स पॉसिबल दैट आई कुड एक्सप्लेन इट टू अ मैथमेटिशियन। वो कहता है कि ये मुमकिन है कि मैं ये बात सिर्फ एक रियाजीदान को इसकी वजाहत कर सकूँगा। यानी तुम नहीं जानते, तुम नहीं जान सकते, मैं इस बात की वजाहत कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं इस बात की वजाहत सिर्फ एक रियाजीदान से ही कर सकूँगा। बट आई एम अफ्रेड आई couldn't एक्सप्लेन इट टू यू। लेकिन मुझे डर है, लेकिन मुझे मालूम है कि भाई मैं ये बात तुम्हें इसकी वजाहत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ। नॉट फॉर अनदर 500 ईयर्स, बल्कि मैं तो अगले 500 साल भी इस बात की वजाहत आपसे नहीं कर सकता। एंड बाय देन ऑफ कोर्स you'd be dead because you people do die। और यकीनन तब तक तुम मर जाओगे, क्योंकि तुम लोग मर भी जाते हो ना, डोंट यू, क्या तुम नहीं मरते? पावर्स व्हाट, क्या? क्रिटोन कहता है पुअर फ्रेजाइल बटरफ्लाइज, बेचारी कमज़ोर तितलियाँ, सच ब्रीफ लिटिल मूवमेंट्स इन द सन, तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी होती है। सच ब्रीफ लिटिल मूवमेंट्स इन द सन मतलब इस दुनिया में, सूरज में नहीं, इस दुनिया में। इस दुनिया में ज़िंदगी तो आपकी बहुत मुख्तसर होती है। यू सी वी डोंट डाई, तुम देखते हो ना, तुम जानते हो ना कि हम नहीं मरते। इन क्रिटोन कहता है कि हम इमॉर्टल्स हैं, हम मरते नहीं हैं। Powers, you'll die alright if it turns out you're a spy or a hostile alien। तो भाई तुम मर जाओगे अगर ये बात हमें मालूम हो गई कि तुम कोई जासूस हो या कोई तुम दुश्मन एलियन हो। एलियन बोलते हैं जो कहीं और से आया हो, किसी और सियारे से आया हो, ठीक है। एलियन किसी और सियारे से आया हुआ, स्ट्रेंजर अजनबी, परदेसी, अननोन या फॉरेन, गैर मुल्की। क्रिटोन कहते हैं जी आई एम श्योर यू वुडंट बी सो क्रूअल, लेकिन मुझे मालूम है तुम इतने जालिम नहीं हो। उसने कहा ना भी हम मरते नहीं हैं, तो पावर्स कहने लगा भी तुम मर जाओगे अगर हमें ये मालूम हो जाए कि तुम कोई जासूस हो या तुम्हारे कोई गैर मुल्की दुश्मन हो, तो हम तुम्हें मार देंगे। क्रिटोन कहता है भाई मुझे मालूम है तुम इतने जालिम नहीं हो। एड रिटर्न्स, ही लुक्स डिस्टर्ब्ड। अब देखो भाई, जनरल पावर्स ने अपने असिस्टेंट यानी अपने एड को भेजा था, एक सिपाही को भेजा था कि जाके ना देख के आओ कि बाहर गाड़ी कौन सी है। उसको टच नहीं करना, बस देख रहे हैं दूर से। तो अब एड वापस आता है उसका, जी एड मतलब असिस्टेंट वापस आता है और वो बड़ा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, बिकॉज वो बड़ा हैरान होगा ना गाड़ी को देख के। जी तो पावर्स कहता है व्हाट डिड यू फाइंड, तुम्हें क्या मिला? एड कहता है आई एम नॉट श्योर जनरल, जनरल मुझे मालूम नहीं है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। पावर्स कहता है हैवीली, देन डू योर बेस्ट टू डिस्क्राइब व्हाट द ऑब्जेक्ट इज लाइक। तो बड़ी भारी आवाज़ में कहता है भाई इस बात की, देन डू योर बेस्ट, भरपूर कोशिश करो, टू डिस्क्राइब व्हाट द ऑब्जेक्ट इज़ लाइक, यानी इस बात को बताने की भरपूर कोशिश करो कि ऑब्जेक्ट कैसा है, वो चीज़ कैसी है, वो चीज़ क्या है जिसमें ये आया बंदा। एड कहते हैं जी वेल इट्स एलिप्टिकल, ये एलिप्टिकल है यानी ये बेजवी शक्ल की है, जैसे अंडा होता है ना, विद अ 14 फुट डायमीटर, और इसका जो कुतर है वो 14 फुट है। एंड इट्स मेड ऑफ एन अननोन मेटल, और ये एक नामालूम धात की बनी हुई है। विच शाइन्स एंड इनसाइड देयर इजंट एनीथिंग, वो धात चमकती है और इसके अंदर कुछ नहीं है भाई, उस जहाज़ के अंदर कुछ भी नहीं है।
पावर्स isn't anything, कुछ भी नहीं है. 8 there is nothing inside the ship, कि जहाज़ में कुछ भी नहीं है. No instrument, no food, nothing, कोई आला नहीं है, कोई खुराक नहीं है, कुछ भी नहीं है. Powers to Criton, पावर्स क्रिटॉन से कहता है what did you do with your instrument board, वो कहता है भाई तुमने अपने आलात वाले बोर्ड का क्या किया. यानी इसका ख्याल है पावर्स का कि शायद जो है ना उसने अपना जो जहाज़ में जो आलात होते हैं, जो बटन होते हैं, जो मतलब फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग, गियर और बटन जो होते हैं, सारे बटन हो गए और इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो पूछते भी तुमने, तो पावर्स का ख्याल है कि शायद जो है ना क्रिटॉन ने वो छुपा दिया कहीं पे, कुछ कर दिया उनको. वो कहता है तुमने भी अपने उस क्या किया, अपने जो इंस्ट्रूमेंट बोर्ड है, जो इंस्ट्रूमेंट वाला तख्ता है, उसका क्या किया. क्रिटॉन कहते हैं विद विद माई वट, किस चीज़ के साथ. आई डोंट हैव वन, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. पावर्स कहता है हाउ डज द थिंग ट्रैवल, ये चीज़ पे चलती कैसे है. क्रिटॉन कहता है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. पावर्स कहता है यू डोंट नो, तुम नहीं जानते. नाउ लुक मिस्टर, यू आर इन प्रीटी सीरियस ट्रबल, तुम खासी मुश्किल में फंस गए हो. आई सजेस्ट यू डू अ बिट ऑफ कोऑपरेटिंग, मेरा ख्याल है तुम थोड़ा ताउन करो हमारे साथ. यू क्लेम यू ट्रैवल्ड हेयर फ्रॉम आउटर स्पेस इन अ मशीन विद नो इंस्ट्रूमेंट, और तुम दावा करते हो कि तुम आउटर स्पेस से आए हो और ऐसी मशीन में आए हो जो विद नो इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कोई आलात भी नहीं है. यानी वो इस बात पर बड़ा हैरान है कि भाई ये बंदा एक तो बाहर से आया है, दूसरा यानी किसी और सियारे से आया है, सेकेंडली एक ऐसी गाड़ी में आया है जिसमें कोई आलात नहीं है. तो अजीब किस्म की गाड़ी है जी. क्रिटॉन कहता है वेल दीज कार्स आर रादर कॉमन इन माय वर्ल्ड एंड आई सपोज. तो क्रिटॉन कहता है भाई हाँ, ये गाड़ियाँ जो है ना, ये इस तरह की गाड़ियाँ ये हमारी दुनिया में बड़ी कॉमन है. एंड आई सपोज वंस अपॉन अ टाइम आई मस्ट हैव नोन द थ्योरी ऑन विच दे ऑपरेट. मैं कहता जी ठीक है, ये कारें मेरी दुनिया में बड़ी आम हैं और मेरा ख़्याल है कि कभी मैं इनके काम करने के असूल को अच्छी तरह जानता भी था. यानी वो कहता है कि जो थेरी, जो असूल, जिस असूल पे ये गाड़ियाँ चलती हैं ना, यानी इन गाड़ियों को जिस असूल के तहत चलाया जाता है, मुझे वो असूल भी याद था. बट आई हैव लॉन्ग सेंस फॉरगॉटन, लेकिन मुझे काफ़ी से भूल चुका है वो. आफ्टर ऑल बहरहाल जनरल वी आर नॉट मैकेनिक्स यू एंड आई, बहरहाल जनरल हम कोई मैकेनिक थोड़ी हैं. नहीं, यानी मैं और आप मैकेनिक थोड़ी हैं कि हम इस पर डिस्कस करेंगे ये गाड़ी चलती कैसे है. पावर्स रॉजर डू यू माइंड इफ़ वी यूज़ योर स्टडी. रॉजर पावर्स कहता है रॉजर से. रॉजर कौन बोला? रॉजर स्पेल्डिंग, जो इस घर का मालिक है, जो न्यूज़ रिपोर्टर था, याद होगा आपको. रॉजर डू यू माइंड इफ़ वी यूज़ योर स्टडी. रॉजर अगर हम तुम्हारी स्टडी को इस्तेमाल कर लें तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे. स्टडी मतलब स्टडी रूम, पढ़ने का कमरा. स्पेल्डिंग कहते हैं जी नॉट एट ऑल जनरल. जनरल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. स्पेल्डिंग उसी का नाम है भाई, रॉजर स्पेल्डिंग नाम है उसका, मुकम्मल नेम था रॉजर का. तो पावर्स मिस्टर क्रिटन एंड आई आर गोइंग टू हैव अ चैट. मिस्टर क्रिटन और मैं ज़रा बात करने वाले हैं, ठीक है. टू 8 वो अपने असिस्टेंट से कहता है पुट इन अ कॉल टू चीफ ऑफ स्टाफ. पुट इन अ कॉल मतलब ऐसा नहीं है कि इसका मतलब फ़ोन मिलाओ, कॉल मिलाओ, ठीक है. तो वो कहता है जी ये ऐसा नहीं है कि कॉल टू द चीफ, ऐसा बन सकता है. तो यहाँ पे अच्छा वर्ड है ज़रा, पुट इन अ कॉल. पुट इन अ कॉल टू द चीफ ऑफ स्टाफ, कि जी चीफ ऑफ स्टाफ जो है ना हमारा, उससे आप उसे फ़ोन मिलाओ, ठीक है. अच्छा जी, तो जो 8 है यस जनरल, जी हाँ जनरल, ओके जनरल. स्पेल्डिंग राइजेस लीड्स क्रिटॉन एंड पावर्स टू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट रूम. स्पेल्डिंग उठते हैं और क्रिटॉन और पावर्स को अगले कमरे में ले जाते हैं. अ हैंडसमली फर्निश्ड स्टडी, जो बहुत खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ कमरा है. मैनी बुक्स एंड अ ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें कई बुक्स पड़ी हुई हैं और दुनिया का नक्शा पड़ा हुआ है. नक्शा नहीं, सॉरी, ग्लोब बोलते हैं जो गोल शक्ल में होता है ना, वर्ल्ड का नक्शा जो गोल शक्ल में होता है, ग्लोब. जो नक्शा है, सिंपल जो मैप है, उस मैप पे आपको सिंपल स्ट्रेट एक पेज की फॉर्म में चार्ट मिलता है जो बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है. और जो ग्लोब है, ग्लोब जो है उसमें फ़र्क ये है कि ग्लोब बिल्कुल राउंड होता है, जैसे दुनिया हमारी है, वर्ल्ड पूरी. स्पेल्डिंग दिस वे जेंटलमैन. जेंटलमैन दोस्तों, ये शरीफ आदमी, ये मौज़ज़ हजरात, ये है रास्ता, ये रास्ता है, ठीक है जी. क्रिटॉन सिट्स डाउन कंफर्टेबली बिसाइड द ग्लोब विच ही ट्विल्स थॉटफुली. क्रिटॉन जो है ना
ग्लोब के पास ही बड़े आराम से बैठ जाता है एंड ही ट्विल्स थॉटफुली। ट्विल बोलते हैं घुमाना, टर्न, स्पिन, ठीक है। यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड ज़रा है जी, ट्विल, ठीक है। ट्विल मतलब स्पिन, ठीक है। और इसके अलावा है इसका ये कर ले, टर्न, टर्न घुमाना, ओके जी। तो वो उसे ना इसे घुमाता है, क्रिटॉन जो है ना वो उस ग्लोब को घुमाता है। अच्छा जी। एट द डोर स्पेल्डिंग स्पीक्स इन लो वॉइस टू पावर्स। दरवाजे में खड़े होकर स्पेल्डिंग ने बड़ी धीमी आवाज़ में पावर से कुछ बात करता है। वो कहता है आई होप आई विल बी द वन टू गेट द शॉर्ट फर्स्ट स्टोरी फर्स्ट टॉम। तो वो ना प्यार से शायद पावर्स को टॉम कह रहा है, ये उसका निकनेम होगा टॉम। तो वो कहता है भी मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले कहानी मुझे मिलेगी। आपको तो पता ही है ना, जो न्यूज़ कास्टर होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, उन्हें कोई नई कहानी चाहिए होती है हमेशा अपने अखबार के लिए, अपने टीवी के लिए, ताकि रेटिंग बढ़े और वो चाहते हैं कि नई से नई चीज़ प्रेजेंट करें। तो वो कहता है भी टॉम मुझे उम्मीद है सबसे पहले कहानी मुझे मिलेगी। यानी वो चाहता है कि जो जनरल पावर्स हैं, जनरल पावर्स कोई कहानी निकालें इसमें से, क्रिटॉन में से, कोई उससे सवाल पूछें कि वो कहाँ से आया है, कौन है, उसके अज़ाइम क्या हैं, ताकि फिर मैं कोई कहानी बना के उसे अपने अखबार में, अपने अपने चैनल पे मैं उसे जो है ब्रॉडकास्ट करूँ उसकी। पावर्स कहते हैं देयर इज़न्ट एनी स्टोरी, कोई कहानी नहीं है भाई, कंप्लीट सेंसरशिप, ये कहानी नहीं है, ठीक है, बल्कि ये कंप्लीट सेंसरशिप है। इसे बोलते हैं पाबंदी होना, ठीक है। मतलब कोई पाबंदी या कांट छांट करना, यानी पाबंदी है, मुकम्मल पाबंदी है। यानी आप जो है ना, यानी ऐसी बात कोई नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा, बल्कि ये हमें पाबंदी है हम पे कि हम जो भी क्रिटॉन से बातें पूछेंगे ना, उन्हें हम लीक नहीं कर सकेंगे। आई एम सॉरी दैट दिस हाउस इज़ अंडर मार्शल लॉ, मुझे अफसोस है कि ये घर जो है ना मार्शल लॉ के तहत है। आई हैव हंच वी आर इन ट्रबल, तो मैं महसूस करता हूँ कि हम मुसीबत में हैं। ही शट्स द डोर, दरवाज़ा बंद कर देता है वो। स्पेल्डिंग टर्न्स एंड रिजॉइन्स हिज फैमिली, स्पेल्डिंग मुड़ता है और अपनी फैमिली के पास आ जाता है। एलन पूछती है उससे, एलन कौन है जी? उसकी बेटी है। आई थिंक ही इज़ वंडरफुल हु एवर ही इज़, मेरा ख्याल है वो बहुत शानदार आदमी है, वो जो कोई भी है ना बहुत शानदार आदमी है, ठीक है। अच्छा प्लीज़ एक मिनट ठहरिएगा। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। जी, एलन आई थिंक ही इज़ वंडरफुल हूएवर ही इज़, मेरे ख्याल है वो जो कोई भी है बहुत वंडरफुल आदमी है, बहुत हैरान कुन आदमी है, बहुत शानदार आदमी है। मिसेस स्पेल्डिंग, आई वंडर हाउ मच डैमेज ही डिड टू माई रोज़ गार्डन, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि उसने मेरे गार्डन को कितना नुकसान पहुँचाया। रोज़ गार्डन है ना, पता है आपको, जहाँ पे उसने आके यानी मिस्टर स्पेल्डिंग के घर के बैक यार्ड में उसने अपनी गाड़ी रोकी क्रिटॉन ने, और उसने जो है वहाँ पर मिसेस स्पेल्डिंग का रोज़ गार्डन था जो जिसका खासा नुकसान हुआ। जॉन कहते हैं इट्स श्योर हार्ड टू बिलीव ही इज़ रियली फ्रॉम आउटर स्पेस, कहते हैं यकीनन ये बात जो है ना हार्ड टू बिलीव, इसे मानना बहुत मुश्किल है कि वो आउटर स्पेस से आया है, किसी और खला से, यानी खला में से आया है। नो इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी और बैरूनी दुनिया से आया है। नो इंस्ट्रूमेंट, नो नथिंग, कुछ भी नहीं है, कोई आला नहीं है। बॉय दे मस्ट बी एडवांस साइंटिफिकली, यकीनन वो बहुत एडवांस्ड हैं, साइंटिफिकली वो बहुत एडवांस्ड हैं। मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं इज़ ही स्पेंडिंग द नाइट देयर, क्या वो यहाँ रात गुजारेगा? मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं कि वो यहाँ रात गुजारेगा। स्पेल्डिंग कहता है खुद, रॉजर स्पेल्डिंग, व्हाट, क्या?
मिसेस स्पेल्डिंग इज़ ही स्पेंडिंग द नाइट, क्या वो यहाँ रात गुजारेंगे? स्पेल्डिंग कहते हैं ओ यस यस, हाँ हाँ, आई सपोज ही विल बी, मेरा ख्याल है वो यहाँ गुजारेंगे रात। कौन बोला? क्लेटन की बात कर रहे हैं ना कि वो यहाँ रात गुजारेगा। मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं देन आईड बेटर गो मेक अप द बेडरूम, ही सीम्स परफेक्टली नाइस टू मी, आई लाइक हिज whiskers, they are so very comforting like grandfather Spalding, she goes। कहती है फिर तो बेहतर होगा कि मैं जाऊं और बेडरूम को संवार दूं। मेकअप मतलब बनाना, ये नहीं कि खुद मेकअप करेगी, मतलब बेडरूम को मेकअप कर दूं, ठीक कर दूं उसे जाके। फिर ही सीम्स परफेक्टली नाइस टू मी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे उसकी विस्कर्स, विस्कर्स बोलते हैं ये जो साइड विस्कर्स होती हैं ना, कलमें होती हैं, बहुत पसंद हैं। दे आर सो कम्फर्टिंग, वो बहुत अच्छी हैं, अच्छी सी बनी हुई हैं। और लाइक ग्रैंडफादर स्पेल्डिंग, तो मुझे वो जो बड़े थे ना ग्रैंडफादर हमारे, यानी बड़े अब्बू जो स्पेल्डिंग थे, यानी मिसेस स्पेल्डिंग बात करिए, अपने ससुर की बात कर रही हैं, ठीक है, अपने फादर इन लॉ की बात कर रही हैं। मिस्टर स्पेल्डिंग जो है ना, रॉजर स्पेल्डिंग, उनके वालिद की बात कर रही हैं, ग्रैंड फादर स्पेल्डिंग। शी गोज़, वो चली जाती हैं। स्पेल्डिंग कहती है bitterly I know, स्पेल्डिंग कहते हैं bitterly I know this story will leak out before I can interview him, I just know it। स्पेल्डिंग बहुत गुस्से से कहते हैं मैं जानता हूँ इससे पहले कि मैं इसका इंटरव्यू लूँ ये कहानी बाहर निकल जाएगी, ये बात मैं जानता हूँ। यानी उसका ख्याल है कि भाई ये कहानी जो है ना, वो चाहता है कि ये कहानी मुझे मिले पहले, ये कहानी मैं पहले लूँ, उसका इंटरव्यू करूँ और मैं कहानी छाप दूँ, ठीक है, अपने उसमें सॉरी मतलब पब्लिश कर दूँ, जो भी है छापना है, ख़बरें सुनानी है, प्रोग्राम करूँ उस पर। तो आई नो दिस स्टोरी विल लीक आउट बिफोर आई कैन इंटरव्यू हिम, मेरा ख्याल है मेरे इंटरव्यू करने से पहले ये इस कहानी लीक हो जाएगी। यानी जब कहानी लीक हो जाएगी तो यकीनन फिर और चैनल्स भी होंगे ना उस मुल्क में जो इस कहानी को पकड़ लेंगे और उसे ऑन एयर कर देंगे, मैं जानता हूँ। एलन कहती है व्हाट डज इट मीन यू आर अंडर मार्शल लॉ, वो कहती है भाई, एलन सवाल करती है इसका क्या मतलब है कि हम मार्शल लॉ के तहत हैं, इस बात का क्या मतलब है कि हम पर मार्शल लॉ है। स्पेल्डिंग कहते इट मीन्स वी हैव टू डू व्हाट जनरल पावर्स टेल्स अस टू डू, इस वो कहता है इसका मतलब ये है कि अभी हमें वही कुछ करना है जो जनरल पावर्स हमें करने का कहेंगे। ही गोज़ टू द विंडो एज अ सोल्जर पासिस बाय, सी, तो जैसे ही उसके वहाँ से ना खिड़की के पास से एक सिपाही गुजरता है, तो वो खिड़की के पास जाता है, उसने कहा देखो। जॉन जॉन कहता है आई विश आईड टेकन अ क्लोजर लुक एट दैट शिप व्हेन आई हैड द चांस, वो कहता है आई विश, मेरी ख्वाहिश है, आई हैड टेकन अ क्लोजर लुक, कि मैंने बहुत करीब से देखा होता जहाज़ को जब मुझे मौका मिला था। एलन कहती है परहैप्स ही विल गिव अस द राइड इन इट, शायद वो हमें इसमें झूले भी खिलाए, मतलब राइड मतलब सफ़र करवाना। परहैप्स ही विल गिव अस अ राइड इन इट, शायद हमें वो इसमें सैर भी करवाए। ओके, जॉन कहता है वेल आई बेटर कॉल द फैमिली एंड टेल देम आई एम ऑल राइट, हम बेहतर है कि मैं अपनी फैमिली को फ़ोन कर दूं और बता दूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ही क्रॉसेस टू द टेलीफोन बाय द डोर विच लीड्स इनटू द हॉल, तो वो जी अम, हाँ, तो वो हॉल में, यानी ही क्रॉसेस टू द टेलीफोन, तो वो टेलीफोन की तरफ मुड़ता है, विच बाय द डोर, जो दरवाजे के पास है, विच लीड्स इनटू द हॉल, तो वो हॉल में जाने वाले दरवाजे के करीब पड़े हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ता है। एड आई एम सॉरी सर यू कैंट यूज़ द फ़ोन, सर मुझे अफसोस है, आई एम सॉरी, मैं माजरत ख्वाह हूँ, आई अपोलोजाइज़, कि आप जो है ये फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेल्डिंग ही सर्टेनली कैन, दिस इज़ माई हाउस, स्पेल्डिंग कहता है भाई वो ये फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है, ये मेरा अपना घर है। एज कहता है मैकेनिकली, बड़े रूखे से अंदाज में कहता है, मशीनी अंदाज में, दिस हाउस इज़ अ मिलिट्री रिजर्वेशन अनटिल द क्राइसिस इज़ ओवर, वो कहता है भाई ये घर जो है ना फ़ौज के कब्ज़े में है। दिस हाउस इज़ अ मिलिट्री रिजर्वेशन, ये घर जो है ना अब फ़ौज के अंडर है, कंट्रोल में है। अनटिल द क्राइसिस ओवर, जब तक कि ये क्राइसिस, ये प्रॉब्लम, ये मसला, ये कैलेमिटी, ये डिज़ास्टर, ये एमरजेंसी अच्छा वर्ड है, ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक ये एमरजेंसी, ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाता, ये क्राइसिस ख़त्म नहीं हो जाता, तो आपका घर जो है ना मिलिट्री कब्ज़े में है। तो ऑर्डर जनरल पावर्स आई एम सॉरी, तो ये मतलब जनरल पावर्स का हुक्म है, मुझे अफसोस है। जॉन कहते हैं हाउ एम आई टू कॉल हम टू से वेयर आई एम,
जॉन कहते हैं भाई बताओ फिर मैं अपने घर कैसे फ़ोन करूं और कहूं कि मैं कहाँ पे हूं। 8 कहते हैं ओनली जनरल पावर्स कैन हेल्प यू। सिर्फ पावर्स ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। यू आर ऑल्सो फॉरबिडन टू लीव दिस हाउस विदाउट परमिशन। बल्कि आपको तो इस घर से विदाउट परमिशन, बग़ैर इजाज़त के निकलने की, बग़ैर इजाज़त के निकलना मना है आपका यहाँ से। स्पेल्डिंग यू कांट डू दिस, आप ये सब नहीं कर सकते। 8 आई एम अफ्रेड सर वी हैव डन इट। मुझे अफसोस है कि हम ये सब कर चुके हैं। एलन इज़न्ट इट एक्साइटिंग। एलन कहती है ये क्या है, बहुत जोशीला नहीं, ये कोई बहुत मतलब एक्साइटेड नहीं है। यानी ये बात बहुत ज़्यादा जोश दिलाती है ना, एक्साइटिंग है ये बात, बहुत जज्बाती करती है। कट टू स्टडी, तो फ़ौरन जो सीन है ना वो स्टडी की तरफ जाता है, मतलब कैमरा मैन जो भी ड्रामा बन रहा है ये स्टडी की तरफ, यानी जहाँ पर वो क्रिटॉन और पावर्स बात कर रहे हैं। तो पावर्स कहते हैं आर यू डेलिबरेटली ट्राइंग टू कन्फ्यूज अस, क्या तुम जानबूझ के हमें परेशान कर रहे हो। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, नोइंगली, इंटेंशनली, पर्पसफुल या कॉन्शियसली, ठीक है, जानबूझ के। वो कहते हाँ वो कहते हैं नो डिलिबरेटली, नो नहीं जी, जानबूझ के नहीं कर रहा मैं। पावर्स कहता है वी हैव गॉन ओवर एंड ओवर दिस फॉर 2 hours नाउ एंड ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी इज़ दैट यू आर फ्रॉम अनदर प्लैनेट इन अनदर सोलर सिस्टम। तो भाई हम तो पिछले 2 घंटे इस पे बात कर रहे हैं, हम पिछले 2 घंटे से इस मौजू पे जो है बात कर रहे हैं, लेकिन जो है तुम तो वही बात बताए जा रहे हो कि तुम किसी और स्याह से आए हो। क्रिटॉन कहता है इन अनदर डायमेंशन आई थिंक दिस इज़ अ वर्ड, दिस इज़ दैट्स अ वर्ड यू यूज़। तो किसी और सिमत में, किसी और सिमत में, ठीक है, मेरा ख्याल है तुम यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, डायमेंशन, सिमत। तो पावर्स कहते हैं जी इन अनदर डायमेंशन एंड यू हैव कम हेयर एज अ टूरिस्ट। हाँ किसी और सिमत से आए हो और तुम बताते हो कि तुम यहाँ पे बतौर टूरिस्ट आए हो, सियाह के तौर पर आए हो। क्रिटॉन अप टू द पॉइंट, अप टू अ पॉइंट यस, हाँ किसी हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे बतौर टूरिस्ट आया हूँ। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, तुम्हारी क्या तवक्को है। पावर्स कहता है इट्स माई जॉब टू गार्ड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो इस मुल्क की हिफाजत करना जो है ना, इस मुल्क की सिक्योरिटी को या तहफ़्फ़ुज़ को या अमन को बचाना मेरी मेरी जॉब है। क्रिटॉन आई एम श्योर दैट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग वर्क। मेरा ख़्याल है कि ये काम बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ओके जी, यहाँ तक है, इंशाल्लाह बाकी हम कल कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।